राजस्थान के एक छोटे से गांव खैरापुर में सूरज ढलते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब बैलगाड़ी वाला। उसकी दुनिया बस 3 चीजों तक सीमित थी। उसके 4 बैल, उसकी बूढ़ी माँ और उसका छोटा बेटा गुड्डू। छोटा सा घर, माँ चूल्हे पर रोटी बना रही है, गुड्डू कोने में बैठा है। रामू बैलगाड़ी से उतरकर घर आता है। बाबा, मेरे लिए गुड़ लाए? रामू हल्की मुस्कान देता है, लेकिन उसकी जेब खाली होती है। आज नहीं बेटा, कल जरूर लाऊंगा। गुड्डू मुस्कुरा तो देता है, लेकिन उसकी आंखों की मायूसी रामू से छिप नहीं पाती। रामू पूरे दिन बैलगाड़ी चलाता है, फिर भी घर में चूल्हा मुश्किल से जलता है। क्या करूं माँ, गांव में अब लोग बैलगाड़ी से कम और ट्रैक्टर से ज्यादा जाने लगे हैं। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रात के बाद उस पुराने जंगल वाले रास्ते पर मत जाना। अरे माँ, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ रास्ते इंसानों के नहीं होते। रामू हंसकर बात टाल देता है। रात होने लगी थी। रामू उम्मीद में चौपाल पर अपनी बैलगाड़ी खड़ी किए बैठा था। कोई सवारी नहीं आई। एक एक करके सारे लोग अपने घर चले गए। आखिर में केवल गांव का बुजुर्ग भीखाराम बचा। वो रामू के पास आया। घर जा बेटा, आज अमावस्या है। अगर एक सवारी भी मिल जाए तो गुड्डू के लिए गुड़ ले जाऊंगा। भीखाराम ने गहरी सांस ली। पैसे के पीछे कभी उस जंगल वाले रास्ते पर मत जाना। आप भी मां जैसी बातें करने लगे। भीखाराम कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर चुपचाप चला गया। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ गहरा अंधेरा, आसमान में बादल, ठंडी हवा, दूर कहीं उल्लू की आवाज। रामू खाली बैलगाड़ी लेकर घर लौट रहा था। अचानक बैलों की घंटियां अपनी आप बजने लगी। अचानक बैल रुक गए। वे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलो, क्या हुआ? लेकिन बैल कांप रहे थे। उनकी आंखें रास्ते के किनारे किसी एक जगह टिकी थीं। रामू ने उधर देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। सफेद धोती, पीला कुर्ता, चेहरा आधा अंधेरे में। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। बैलगाड़ी वाले। रामू चौंक गया। कहां जाना है? अजनबी की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। बस मुझे मेरे ठिकाने तक छोड़ दो। रामू ने चारों तरफ देखा। इतनी रात में इतने सुनसान रास्ते पर कोई इंसान कैसे खड़ा हो सकता था? उसे मां की बात याद आई, लेकिन फिर गुड्डू का चेहरा भी याद आया। उसने हिम्मत जुटाई। बैठ जाइए। जैसे ही वो आदमी बैलगाड़ी पर बैठा, बैल जोर से फुंकारने लगे। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। चलो, क्या हो गया तुम चारों को? कुछ क्षण बाद बैल मजबूरी में चल पड़े। पूरे रास्ते न कोई आवाज, न कोई बातचीत, सिर्फ बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। अजनबी बिल्कुल सीधा बैठा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सामने देख रही थीं। रामू घबरा गया। उसने बात करने की कोशिश की। कौन से गांव से हो? कोई जवाब नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? फिर भी चुप्पी। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। रामू ने दोबारा पीछे देखा और उसके हाथ से लगाम लगभग छूट गई। जहां अजनबी बैठा था, वहां की लकड़ी पर हल्की सी सफेद धुंध फैल चुकी थी, मानो कोई बर्फ का टुकड़ा रखा हो। कुछ देर बाद अजनबी बोला, रोक दो। रामू ने बैलगाड़ी रोक दी। उसने चारों ओर देखा। वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ शमशान। रामू घबरा गया। यहां? अजनबी धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने अपनी जेब से 3 पुरानी चांदी के सिक्के निकाले और रामू की हथेली पर रख दिए। कल फिर इसी समय यहीं मिलना। इतना कहकर वो शमशान की तरफ चल पड़ा। रामू उसे देखता रहा और तभी एक बिजली चमकी। बस एक पल के लिए पूरा इलाका रोशनी से भर गया और अगले ही पल वो आदमी गायब था।
न कोई कदमों के निशान, न कोई परछाई, सिर्फ हवा में गूंजती बैलों की डरी हुई सांसें और रामू की कांपती हुई हथेली, जिसमें अब भी वे 3 पुराने चांदी के सिक्के पड़े थे। रात की वो घटना रामू के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। सुबह सूरज निकल चुका था, पक्षियों की आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थीं, लेकिन रामू की आंखों में पूरी रात की दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार अपनी जेब टटोल रहा था। उसे लग रहा था कि शायद रात उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, वही 3 चांदी के पुराने सिक्के उसके हाथ में आ गए। रामू धीरे से बुदबुदाया। तो वो सपना नहीं था? गुड्डू दौड़ता हुआ उसके पास आता है। बाबा, आज तो गुड़ लेकर आओगे ना? रामू मुस्कुरा देता है। वो सिक्के दिखाते हुए कहता है, हाँ बेटा, आज तो तेरे लिए गुड़ जरूर लाऊंगा। गुड्डू खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन रामू की मां उन सिक्कों को देखते ही चौंक जाती है। वो उन्हें हाथ में लेकर गौर से देखने लगती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सिक्के तुझे कहाँ मिले? रात एक मुसाफिर मिला था, उसी ने किराए में दिए। रात? कौन सा रास्ता था? जंगल वाला। मैंने मना किया था ना, उस रास्ते पर मत जाना। अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम होने लगती है। रामू चौपाल पर बैठा होता है। तभी गांव का सबसे बुजुर्ग भीखाराम धीरे धीरे उसकी तरफ आता है। वो बिना कुछ बोले रामू के हाथ से सिक्के ले लेता है। उन्हें देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। तो आखिर उसने तुझे चुन ही लिया। किसने? आत्माओं की बैलगाड़ी ने। बाबा, साफ साफ बताओ। भीखाराम चारों तरफ देखता है, फिर फुसफुसाते हुए कहता है, सालों पहले इस गांव में भी एक बैलगाड़ी वाला था, गरीब तेरी ही तरह। एक रात उसने भी एक मुसाफिर को बैठाया था। फिर हर रात नए मुसाफिर आने लगे। पहले उसे पैसे मिले, फिर सोना मिला, लेकिन धीरे धीरे वो मुसाफिर इंसान नहीं रहे। रामू का दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर उसका क्या हुआ? भीखाराम कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, एक रात वो खुद बैलगाड़ी में बैठा और फिर कभी वापस नहीं आया। उस रात रामू ने तय कर लिया, वो नहीं जाएगा। उसने बैलगाड़ी घर के बाहर बांध दी, दरवाजा बंद किया। मां और गुड़िया सो चुकी थीं। रामू भी लेट गया। लेकिन ठीक 12 बजे बाहर से बैलों की घंटियों की आवाज आने लगी। रामू चौंक कर उठ बैठा। उसने खिड़की से बाहर देखा। बैल अपने आप बैलगाड़ी खींचते हुए घर से बाहर निकल रहे थे, जबकि उन्हें खोलने वाला वहां कोई भी नहीं था। रामू घबराकर बाहर भागा, लेकिन तभी उसने देखा बैलगाड़ी के पीछे आज एक नहीं 3 सफेद साए खड़े थे। वे तीनों धीरे धीरे एक साथ बोले, रामू, देर हो रही है, हमें हमारे ठिकाने तक पहुंचा दो। रामू के हाथ पैर सुन्न पड़ गए और उसी क्षण तीनों सायों ने एक साथ अपना चेहरा ऊपर उठाया। 3 जवान आदमी खड़े थे। तीनों की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच थी। तीनों ने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था। चेहरे बिल्कुल शांत, लेकिन आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उनके पैरों पर धूल तक नहीं लगी थी, मानो वे चलकर नहीं, हवा में तैरते हुए आए हों। बैल लगातार घबराकर जमीन खुरच रहे थे। तीनों में से एक युवक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रामू? रामू चौंक गया। तुम लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इस रास्ते पर चलने वाले हर बैलगाड़ी वाले का नाम हमें पता होता है। रामू के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। डर मत, बस हमें छोड़ा। तीनों युवक एक साथ बैलगाड़ी में बैठ गए। लेकिन अजीब बात हुई, 3 आदमी बैठने के बाद भी बैलगाड़ी बिल्कुल हल्की महसूस हो रही थी। पहियों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रामू ने धीरे से बैलों को चलाया। चलो। बैल मानो मजबूरी में आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते सिर्फ पहियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। रामू बार बार पीछे देखने की हिम्मत करता,
लेकिन हर बार तीनों युवक बिल्कुल एक ही मुद्रा में बैठे दिखाई देते, एकदम शांत, एकदम स्थिर, मानो सांस भी नहीं ले रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद पहले युवक ने अचानक पूछा, रामू, तुझे मौत से डर लगता है? रामू का हाथ लगाम पर कस गया। ऐसी बातें मत करो। तीनों हल्का सा मुस्कुराए। कुछ देर बाद दूसरा युवक बोला, तुझे पता है, आज से ठीक 10 साल पहले इसी रास्ते पर 3 जवान आदमी मरे थे। क्या? लोग कहते हैं उनकी मंजिल अधूरी रह गई थी। रामू पीछे देखने लगा। तीनों युवक अब भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान अब डरावनी लगने लगी थी। बैल बुरी तरह कांप रहे थे। रामू ने उन्हें संभालने की कोशिश की। क्या हुआ? इन्हें हमारी गंध पसंद नहीं। रामू का पूरा शरीर सिहर उठा। कुछ देर बाद तीनों एक साथ बोले, यही रोक दो। रामू ने बैलगाड़ी रोक दी। उसने सामने देखा, वहां शमशान घाट था। तीनों युवक धीरे धीरे नीचे उतर गए। रामू किराया मांगने ही वाला था कि पहले युवक ने जेब से 3 पुराने चांदी के सिक्के निकाले। रामू ने सिक्के लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसके हाथ ने युवक के हाथ को छुआ, रामू सिहर उठा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। रामू डरकर पीछे हट गया। तुम लोग कौन हो? तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा और धीमी गूंजती हुई आवाज में बोले, हम मुसाफिर नहीं हैं। हम उस अधूरे सफर की आत्माएं हैं जिसे कोई जिंदा इंसान पूरा नहीं कर पाया। बिजली फिर चमकी और तीनों गायब हो गए। रामू अकेला खड़ा था। उसकी मुट्ठी में फिर 3 पुराने चांदी के सिक्के थे। 3 रातों से लगातार उन रहस्यमयी यात्रियों को छोड़ने के बाद रामू अब समझ चुका था कि वे साधारण इंसान नहीं हैं। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, वे तीनों आखिर भटक क्यों रहे हैं और हर बार वही पुराने चांदी के सिक्के ही क्यों देते हैं? ठीक आधी रात बैल अपने आप बैलगाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। दूर जंगल से हल्का कोहरा उठने लगा। कुछ ही पलों में वही 3 जवान आदमी फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। तीनों चुपचाप बैलगाड़ी में बैठ गए। रामू ने बैलों को चलाया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार रामू ने हिम्मत करके पूछा, अगर तुम लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो सच क्यों नहीं बताते? आज तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरा नाम वीर था। मैं अपने बीमार पिता के लिए वैद्य की दवा लेने दूसरे गांव गया था। वापस लौटते समय यही रास्ता पार कर रहा था, लेकिन अचानक बहुत तेज आंधी चली। चारों तरफ इतना घना कोहरा छा गया कि रास्ता ही दिखाई देना बंद हो गया। मैं रास्ता भटक गया और फिर कभी अपने घर नहीं पहुंच पाया। अब दूसरा युवक बोला, मेरा नाम मोहन था। मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। मैं अपनी पत्नी के लिए चांदी की पायल खरीद कर लौट रहा था, लेकिन उसी रात नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। मैं बैलगाड़ी सहित पानी में बह गया। मेरी लाश कभी नहीं मिली। अब तीसरा युवक धीरे धीरे बोला, मेरा नाम गोकुल था। मैं पहली बार शहर कमाने जा रहा था, लेकिन जंगल में एक विशाल बरगद अचानक मेरे ऊपर गिर पड़ा। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन मेरा शरीर कभी नहीं मिला। हर बार तुम लोग यही सिक्के क्यों देते हो? तीनों कुछ पल तक शांत रहे। फिर वीर बोला, ये किराया नहीं है। फिर क्या है? ये हमारी आखिरी पहचान है। जिस दिन हम घर से निकले थे, उसी दिन हमारे परिवार वालों ने हमें ये चांदी के सिक्के दिए थे। उन्होंने कहा था सुरक्षित लौट आना, लेकिन हम लौट ही नहीं पाए। अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारे परिवार आज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। किसी को नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ। जब तक हमारा सच किसी अपने तक नहीं पहुंचेगा, हमारा सफर पूरा नहीं होगा। बैलगाड़ी शमशान घाट के पास रुक गई। तीनों उतरने लगे। तभी वीर वापस मुड़ा। रामू, तुझे पता है हमने तुझे ही क्यों चुना? नहीं। क्योंकि तेरे परदादा भी इसी रास्ते पर बैलगाड़ी चलाते थे।
जब हम रास्ता भटक गए थे तब सबसे आखिरी बार उन्होंने ही हमें देखा था। लेकिन उस रात इतना भयानक तूफान आया कि वे भी हमें ढूंढ नहीं पाई। मरने से पहले तेरे परदादा ने भगवान से एक प्रार्थना की थी, अगर मैं इन तीनों को उनके घर नहीं पहुंचा पाया तो मेरा कोई वंशज एक दिन उनका अधूरा सफर पूरा करेगा। तीनों युवक धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे, लेकिन जाने से पहले मोहन ने कहा, रामू, हमारा सच तो तू जान गया। लेकिन इस जंगल में सिर्फ हम 3 ही आत्माएं नहीं भटकती। इतना कहकर तीनों धुंध में विलीन हो गए। पिछली 3 रातों से रामू उन्हीं 3 जवान यात्रियों को बैलगाड़ी में बिठाकर एक ही जगह छोड़ रहा था। अब उसे उनसे डर कम और दया ज्यादा आने लगी थी। उसे लगता था ये तीनों बेचारी भटकी हुई आत्माएं हैं, लेकिन उसे क्या पता कि वो उनकी सबसे बड़ी चाल का शिकार बन चुका है। रात के ठीक 12 बजे वही तीनों जवान फिर आ गए। इस बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रामू, बस आज की रात और फिर हमारा सफर खत्म हो जाएगा। सच? फिर तुम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी? तीनों ने एक साथ मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उनकी मुस्कान इस बार कुछ अजीब थी। बैलगाड़ी जंगल की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर रामू बोला, एक बात समझ नहीं आई, तुम लोग हर बार ये पुराने चांदी के सिक्के क्यों देते हो? क्योंकि ये हमारी आखिरी निशानी है। मोहन धीरे धीरे बोला। रामू, क्या तुझे पता है, जो इंसान हमारी मदद करता है उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, और जो हमारा आखिरी सफर पूरा कर देता है उसका नाम हमेशा याद रखा जाता है। रामू के चेहरे पर संतोष आ गया। अगर तुम लोगों की मदद से तुम्हें शांति मिले तो मैं आखिरी सफर भी पूरा कर दूंगा। तीनों ने चोरी छिपे एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। बैलगाड़ी एक पुराने शमशान के पास पहुंची। तीनों उतर गए, लेकिन इस बार वे दूर नहीं गए। वे तीनों वहीं खड़े हो गए। रामू ने आवाज लगाई, अरे तुम्हें तो आगे जाना था ना। अचानक तीनों की हंसी गूंजने लगी। रामू घबरा गया। एक एक करके तीनों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखें पूरी काली हो गई, आवाज भारी और डरावनी हो गई। रामू डर गया। तुम लोग कौन हो? वीर जोर से हंसा। हमने तुझसे कभी सच कहा ही नहीं। रामू हैरान रह गया। क्या मतलब? न कोई अधूरा सफर, न कोई मुक्ति, न कोई बेबस कहानी। ये सब सिर्फ तुझे हम पर भरोसा दिलाने के लिए था। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये चांदी के सिक्के, ये किराया नहीं है, ये एक निशान है। जिस इंसान के हाथ में ये सिक्के आते हैं उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे हमारे पास आने लगती है। रामू के हाथ से सिक्के नीचे गिर गए। वीर हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है। रामू घबराकर बैलगाड़ी की तरफ भागा, लेकिन बैलगाड़ी अपने आप रुक गई। बैल भी हिल नहीं रहे थे। तीनों आत्माएं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर 100 साल बाद हमें एक नया साथी चाहिए होता है जो हमारी बैलगाड़ी चलाए। और अब वो तू है, रामू। रामू जोर से चिल्लाया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पिछली 3 रातों से तू हमें अपनी बैलगाड़ी में बिठा रहा है। अब नियम पूरा हो चुका है। अगली अमावस्या को तेरी आत्मा भी हमारे साथ इसी बैलगाड़ी में हमेशा के लिए सफर करेगी। अचानक तीनों आत्माएं धुएं में बदल गईं। रामू अकेला रह गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने नीचे देखा। उसकी हथेली पर जहां उसने चांदी के सिक्के पकड़े थे, वहां 3 काले गोल निशान बन चुके थे। उसी समय दूर से किसी अनजान आवाज ने फुसफुसाकर कहा, अब तू कहीं नहीं बच सकता। तीनों आत्माओं के गायब होते ही रामू ने कांपते हाथों से बैलगाड़ी की लगाम पकड़ी। उसकी हथेली पर बने 3 काले निशान अब हल्के हल्के जलने लगे थे। बैल भी असामान्य रूप से डरे हुए थे।
बिना पीछे देखे रामू पूरी रफ्तार से अपने गांव की ओर निकल पड़ा। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैलगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। आधी रात बीत चुकी थी। रामू घबराकर घर के अंदर घुसा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मां अभी तक जाग रही थी। रामू को इस हालत में देखकर वो घबरा गई। रामू, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? माँ, तुम सही कहती थी, वो इंसान नहीं थे। सुबह होते ही रामू अपनी मां के पास बैठ गया। रामू ने पहली रात से लेकर तीनों आत्माओं के धोखे तक सारी बात अपनी मां को बता दी। मैंने तुझे कितनी बार कहा था, उस जंगल वाले रास्ते पर मत जाना। वो तीनों तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं डर कर बैठ गया तो वे किसी और गरीब बैलगाड़ी वाले को अपना शिकार बना लेंगे। अब ये सिलसिला खत्म करना ही पड़ेगा। रामू उठकर अपनी बैलगाड़ी की ओर बढ़ा। आज या तो मैं लौट कर आऊंगा या फिर ये बैलगाड़ी कभी गांव नहीं आएगी। मां उसके सामने खड़ी हो गई। मत जा बेटा, मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। रामू की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। इतने में रामू का बेटा गुड्डू दौड़ता हुआ आया। बाबा, मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, ये रास्ता बच्चों के लिए नहीं है। गुड्डू ने जिद पकड़ ली। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर वो लोग आपको पकड़ लेंगे तो? रामू कुछ नहीं बोला। मां तुरंत गुड्डू को अपनी तरफ खींच लेती है। तू कहीं नहीं जाएगा, तेरे बाबा अकेले जाएंगे। नहीं, मैं बाबा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके साथ बैठूंगा। रामू कुछ देर तक अपने बेटे को देखता रहा, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, लेकिन जो मैं कहूंगा वही करेगा। बैलगाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा और जो भी दिखाई दे डरना मत। गुड्डू मुस्कुराकर सिर हिला देता है। रामू बैलगाड़ी पर बैठ गया। गुड्डू भी उसके पास बैठ गया। मां दौड़कर बैलगाड़ी के सामने आ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रामू, कम से कम बच्चे को तो छोड़ जा। उसे क्यों मौत के मुंह में ले जा रहा है? माँ, अगर आज मैं नहीं लौटा तो कल ये आत्माएं खुद हमारे घर आ जाएंगी। मैं भागते भागते नहीं जी सकता। आज या तो उनका अंत होगा या मेरा। सूरज ढल चुका था। धीरे धीरे अंधेरा पूरे गांव पर छा गया। रामू ने बैलों को आवाज दी। चलो। बैलगाड़ी गांव छोड़कर उसी पुराने जंगल वाले रास्ते पर बढ़ने लगी। पीछे रामू की मां हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती रही। चारों तरफ घना अंधेरा और सिर्फ बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक वही 3 जवान आदमी रास्ते के बीच खड़े दिखाई दिए। तीनों धीरे धीरे बैलगाड़ी के पास आए। रामू, तू फिर आ गया? आज मैं तुम्हारी सच्चाई जानकर आया हूं। अब जानकर क्या करेगा? आज तू भी हमारी तरह हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। रामू डरने की बजाय मुस्कुराया। अगर मुझे अपने साथ ले जाना था तो पहले दिन ही ले जाते। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तुम मुझे इसलिए नहीं ले जा सके क्योंकि मैं हर बार अपनी मर्जी से बैलगाड़ी चला रहा था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। वीर गुस्से में बोला, हमें बैठाना ही पड़ेगा। रामू ने बैलों की रस्सी कस ली। नहीं, आज से मेरी बैलगाड़ी में सिर्फ जिंदा लोग बैठेंगे। तीनों आत्माएं पहली बार बेचैन हो गईं। गुड्डू धीरे से बोला, बाबा, इनकी ताकत हमारी बैलगाड़ी है। रामू ने बेटे की तरफ देखा। उसे भी यही बात समझ आ चुकी थी। अगर वो इन्हें बैलगाड़ी में नहीं बैठाएगा तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। तीनों आत्माएं जबरदस्ती बैलगाड़ी की ओर बढ़ीं, लेकिन बैल जोर से रंभाने लगे। उन्होंने अपने सींग आगे कर दिए। तीनों आत्माएं रुक गईं। वीर ने गुस्से में कहा, रामू, एक दिन फिर लौटेगा तू। नहीं, आज के बाद न मैं इस रास्ते पर आऊंगा और ना किसी गांव वाले को आने दूंगा। रामू ने बैलों को आवाज दी। चलो। बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ी। तीनों आत्माएं वहीं खड़ी रह गईं। वे रामू को जाते हुए देखती रहीं, लेकिन इस बार वे उसकी बैलगाड़ी में बैठ नहीं सकीं।
कुछ ही देर में वे तीनों घने कोहरे में गायब हो गईं। उस रात के बाद रामू ने कभी भी आधी रात में बैलगाड़ी नहीं चलाई। उसने पूरे गांव को उस जंगल का सच बता दिया। धीरे धीरे लोगों ने रात में उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात वो 3 जवान आत्माएं किसी नई बैलगाड़ी का इंतजार करती हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई नया शिकार नहीं मिला।